मीटिंग के सदर मौसूफ जावेद भाई, अभी मेरे भाई साबिर गौहर साहब अपनी बात में कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि गधी का जिगर चाहिए इलेक्शन लड़ने। वो इलेक्शन लड़ते हैं ना, अब उनका कौन सा जिगर है। तो बहरहाल वक्त कम है, अपील ही कर सकता हूं। सिर्फ एक गुजारिश, दोस्तों, ये इलेक्शन आपके लिए सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि ये एक मार्का है, एक तरह की जंग है और इसे बहुत ही संजीदगी से हमें लड़ना है। शेर का मुकाबला शेर से ही होता है। शेर हार जाएगा मगर कुत्तों से कभी नहीं टकराएगा। एक मर्तबा जंगल में ये तय हुआ कि बहुत हो गया, शेर बहुत राजा रह लिया, अब इलेक्शन होगा, एक मर्तबा बंदर को बादशाह बना दो। तो भाई तब्दीली की लहर आई, लोगों ने बोला कि भाई बंदर को इस मर्तबा शेर की जगह पर राजा बना दिया। चुनाव हुए, बंदर को शेर की जगह पर राजा चुन लिया। कुछ दिन बाद कुछ लोग आए वहां पर और बोले कि एक लोमड़ी आए, बोले ऐसा हो रहा है, वो तो शेर हम पर हमला कर रहा है, बदला ले रहा है, आप कुछ करो, अब आप राजा हो। बंदर ये सुनते ही ये झाड़ से वो झाड़ पर, वो दरख्त से उस दरख्त पर खूब चक्कर मार के बैठ गया। दूसरे दिन फिर कुछ लोग शिकायत लेके आए कि वो फला तो ऐसा कर रहा है, वो तो लोमड़ी ऐसा कर रही है। फिर बंदर इधर से उधर खूब कूदी मारा, इधर उधर पलटी खाया और ओले बोला ठीक है चला। तीसरे दिन भी जब यही रहा तो बंदर ने बोला देखो भैया, तुम लोग खुद देखे मैं कितनी दौड़ भाग कर रहा हूं, तो अब नहीं हो रहा तो क्या कर। तो याद रखना दोस्तों, बंदर गोट देने के बजाय शेर गोट दे दो। 15 तारीख आपके सिर्फ 3 मिनट 3 सेकंड जाएंगे, 4 बटन दबाना है, पहली दूसरी तीसरी, 2 पेटी होगी, दो एक पे 2 होगा, अगले में 2, जब चौथी आपकी बटन दबेगी तब बीप की आवाज आएगी, इसका मतलब आपका चारों वोट सक्सेस हो गया। अगर आपने चारों में से 3 गड़बड़ा दिया, किसी एक को दे दिया, तो आपका पूरा वोट रद्द हो जाएगा, याद रखना। तो वोट होशियारी से दीजिए। बीएलओ वगैरह अभी इस मर्तबा काम नहीं कर रहे हैं, स्लिप वगैरह की बड़ी दिक्कत है। आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए जहां जहां हमारे सेंटर है वहां पर जाइए, अपने हाथ से अपने घर की स्लिप निकालिए। हाथ से लिखी हुई स्लिप भी चलेगी, एक ऐप हो है और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मालेगांव शहर के बेबाक लीडर युवा नेता मुस्तकीम कैसा बोलना। हाँ ये ठीक है, दिल लगी। खतरनाक लोग नहीं है अपने, खतरनाक सामने आले। आज की मीटिंग के सदर जावेद मिस्त्री साहब, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हमारे लीडर परवेज सिद्दीकी साहब, समाजवादी की सदर शान हिंद साहिबा और वार्ड नंबर 7 के आपके चाहते अब्दुल बाकी रासन वाले, हुसैन अंसारी, जमील सेठ, साबान नगर, नया इस्लामपुरे की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, आज 5 बजे तक तस्हीरी मुहिम रहेंगी। हमारा काम आधे घंटे के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का काम शुरू होगा। 5 बजे के बाद से 15 जनवरी की शाम में 5 बजे तक, जुमेरात को 5 बजे तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो काम है वो हम कर दिए, हमारे मुद्दे जो है वो आपके सामने रख दिए, हमारी बातें हमने आपके सामने रख दी, हमारे सामने के उम्मीदवारों ने अपनी बात आपके सामने रख दी। उनके पास जो भी किए नहीं किए, क्या करने वाले हैं, वो सारी बातें आपके सामने आ चुकी है और लगभग वोटर्स ने अपना मन बना लिया होगा। घर में मेरी माएँ बहनें जो सुन रही हैं, उनका भी जहन बन चुका होगा कि क्या हालात है, क्या शहर की ज़रूरत है, क्या इस वार्ड की ज़रूरत है, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, माजी हमारा कैसा जा रहा है। ये सारी बातें पूरे शहर के सामने आ चुकी है। माजी को देखकर ही मुस्तकबिल का फैसला किया जाता है। जो अपना माजी देखकर मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा वो कभी सही फैसला नहीं कर सकता।
पिछले साल भर से मालेगांव के मुसलमानों को बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। ऐसे ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि कई वक्त ऐसा हुआ है कि जब जन्म दाखिले के सवाल पर औरतें आती थी, उनकी परेशानी, उनका प्रेशर बढ़ जाता था, वो चल नहीं पाती थी, घबरा जाती थी। मेरे घर के पास एक मर्तबा एक आदमी ने फोन किया और बोले नोटिस आई है, मिलने आना है। तो मैं बोला रात में 8 बजे से देर रात तक ऑफिस पर यही काम हो रहा है। बोले नहीं भैया, मुझे अब भी मिलना है। तो कुछ भी कर, बोले मुझे अब भी मिल, मेरी औरत बहुत परेशान है। बोले चलो घर पे आओ, मैं घर से निकल रहा था, रुक जाता। वो कैसे आया, क्या आया, मेरे घर के पास ही रोड पे शायद जहूर भाई बैठे हैं, मेरे घर के सामने रहते, वो गाड़ी लेके गिर गया। नहीं, ऐसी हालात मालेगांव शहर के 3400 सिर्फ जन्म दाखिले की इंक्वायरी पे हम लोगों की हुई। उसको हम लोग मैं उठा नहीं, कुछ लोग बोले कि जब तो मुझे समझे ही नहीं, फिर जब समझा कि ये वही आदमी है जो मुझे अभी फोन किया, मैं उसको लेके आया। बोला क्या हुआ भैया, इतनी कहाँ घायरी? बोले यार बहुत परेशान हो गए, वो चक्कर आ रहे हैं, मोगरे भी चक्कर आ रहे हैं। तो उसको समझाए कि ठीक है, फोन लगाए कि ये आ रहे हम लोग की। जबकि आसिफ शेख साहब और हमारी पहले से सब बातचीत थी कि 1044 जो SIT की इंक्वायरीज हैं, इसमें किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर 700 ख्वातीन हैं और अगर अरेस्ट होने का सिलसिला शुरू हुआ तो शहर का लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा और हम रोड पे आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो प्रेशर हमारा काम आया और अरेस्ट नहीं हुए, मगर बहरहाल उनके ऊपर तलवार लटक रही है और लोग परेशान हैं। अभी भी लोग फोन करते हैं, इलेक्शन के दौरान भी लोग फोन कर रहे हैं कि यार देखो अभी ये हो गया, वो हो गया। 8 तारीख को यहाँ एडवोकेट तौसीफ बैठे हैं, 8 तारीख को इनकी बेल हो जाने वाली थी, मगर मुखालफिन ने 7 जनवरी को जो हाईकोर्ट में हरकत की, वो तफसील में मैं अभी जाना नहीं चाहता, मगर खुदा की कसम इतनी तकलीफ हुई वो हरकत पे। मगर इलेक्शन को हम लोग, आसिफ भाई से भी मेरी बात हुई कि इलेक्शन को अभी इलेक्शन की लाइन पे ही रहने दो। ये जो हरकत की गई है कि 8 तारीख को इनकी बेल ना हो, ठीक है, हमको क्रेडिट मिलती नहीं मिलती, मगर वो जेल से रिहा हो जाते। एक औरत बंद है गजाला परवीन, 3 महीने का बच्चा, आज साल भर के ऊपर हो गया। उसके बाद भी हमने कोशिश की कि किसी तरीके से तारीख लगाई जाए। ये एडवोकेट तौसीफ साहब मुसलसल राब्ते में रहे और 17 जनवरी की तारीख लगी है सब की एक साथ। मेरी माएँ बहनें जो सुन रही होंगी घरों में, 15 जनवरी को वोट है, 16 जनवरी को उसका रिजल्ट आएगा और 17 जनवरी को हाई कोर्ट में उन बेगुनाह लोगों की रिहाई का फैसला होगा। आप लोग शहर का मुस्तकबिल फिरका परस्तों के हाथ में ना जाए, बीजेपी का मेयर ना बने, इसके लिए भी दुआ करिए। मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर बने, इसके लिए दुआ करिए। आपके वार्ड नंबर 7 में जो लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं, मैं मुस्तकीम डिग्निटी, बाकी भाई राशन वाले, हुसैन अंसारी, जमील सेठ और हमारे सामने जो लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं, आप फैसला करिए कि हम आपकी बुनियादी जरूरत रोड, सड़क, गटर के साथ आपके तहफ्फुज का ख्याल रखना, आपके कागजात को दुरुस्त करवाना हमारे अंदर काबिलियत है या नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे अंदर नहीं काबिलियत है तो आप अपने हिसाब से फैसला कर लेना, लेकिन मुस्तकबिल पूरे शहर का दांव पे है। यहाँ एक बड़ी आबादी सीतापुर की है, मैं भी सीतापुर का हूँ, यूपी के लोगों की है। आप यूपी में फोन करके पूछ लीजिए कि वहां SIR की इंक्वायरी चल रही है, आपके अपने लोग यूपी में हैं, कितनी तकलीफ हो रही है। कारपोरेशन के इलेक्शन के फौरन बाद SIR की इंक्वायरी शुरू होंगी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जब इंक्वायरी शुरू होंगी
तो बाकी जगह हमारे अबू आसिम आजमी साहब है, जो आज महाराष्ट्र में मुसलमानों की अगर कोई नुमाइंदगी कर रहा है, किसी को फिक्र है, कोई मुसलमानों की हालत देखकर आंसू निकल जाए, ऐसा लीडर कोई है तो अबू आसिम आजमी साहब है। वो लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी, देखेंगे भी। मालेगांव शहर में हमको जो मदद उनकी लगेंगी हम लेंगे, बाकी आसिफ साहब हैं, हम हैं। एसआईआर की इंक्वायरी के वक्त आपके यूपी में अगर कागजात हैं 2002 के, आपके यहाँ पर कागजात चेक करने कौन आएगा? पेपर से जो लोग बोलते हैं कि एसआईआर की इंक्वायरी ये कारपोरेशन का मुद्दा कहाँ है, बेवकूफ लोग हैं। कारपोरेशन के घर पट्टी के मुलाजमीन ही इंक्वायरी के लिए आपके घर आने वाले हैं, प्राइमरी टीचर्स ही आपके पास आने वाले हैं। मुझे बताओ, अगर गिरीश महाजन खुलेआम ये बात बोल रहा है कि 20-22 सीट पर हमारा मेयर बनेगा और मेयर बनने के बाद हम मालेगांव शहर के मुसलमानों से पार्लियामेंट का बदला लेंगे, बदला, लफ्ज बदला, किस तरह का बदला लेना चाहते हैं? 4 दिन पहले ये बात सच नहीं है क्या कि मौजूदा एमएलए और एमआईएम के लोग की एक मीटिंग बंडू काका बच्चाओं ने गिरीश महाजन के साथ की? यहां मीडिया वाले भी बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर एक मीडिया वाले की मुंडी हिल रही है। मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है? बंडू काका बच्चाओ क्यों ऐसा बोले कि गिरीश महाजन की तारीफ एमआईएम वालों ने अगर की है, ये रिकॉर्ड है, वीडियो है, आप लोगों ने भी व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे सुना होगा कि अगर गिरीश महाजन की तारीफ की है एमआईएम के लीडर ने, तो हमारे रास्ते खुले हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि रास्ते खुले हैं। किस लिए रास्ते खुले हैं? 4-5 पैनल इलेक्शन इस तरफ से लाकर बीजेपी का मेयर बनाने के लिए रास्ते खुले हैं। जो बीजेपी पिछले 1 साल से मालेगांव को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रही है कि मालेगांव के मुसलमानों ने बीजेपी की पार्लियामेंट में सीट गिरा दी, इसलिए उनसे बदला लेने की बात आई। बदला लेने में हद ये हो गई कि मर्द के साथ साथ मालेगांव की तारीख में पहली मर्तबा बेगुनाह ख्वातीन जेल में गई। अब कितना बदला लेंगे? अब कैसा बदला लेना चाहते हैं? अब क्या हमको मिट्टी में मिला देंगे, कब्र में गाड़ देंगे? बदला क्या लेना चाहते हैं? और उनकी मदद एमआईएम पार्टी करना चाहती है, और उसके बाद नदी के इस पार से वोट मांग रही है और बोलती है कि फिरका परस्तों से लड़ना है तो नदी के उस पार जाओ। हमें भी पता है नदी के उस पार 20-22 सीट से ज्यादा बीजेपी शिवसेना ला ही नहीं सकते, और हमें यह भी पता है कि हम नदी के उस पार बीजेपी और शिवसेना के सामने इलेक्शन लड़के जीत भी नहीं सकते। यह भी बिल्कुल 100% सच बात है। कोई ये नहीं बोल रहे कि हम वहां इलेक्शन लड़ते तो हम उनको टक्कर देते या उनके सामने मुकाबले में रहते, नहीं जीत सकते थे हम उनके सामने, मगर हमें ये तो पता था कि नदी के उस पार ये 20-22 सीट से ज्यादा नहीं लाएंगे। हमें तो लड़ना उनसे है जो 20-22 सीट नदी के इस पार से उनको देना चाहते हैं। उन फिरका परस्तों से लड़ने की बात हम कर रहे हैं। क्यों आप 20-22 सीट उनको देकर उनको मेयर बनाना चाहते हो? क्या ये तकलीफ कम थी जो हमारे साथ जन्म दाखिले से लेके लैंड जिहाद और कई जिहाद के नाम हमारे साथ जोड़ दिए गए? जो बीजेपी अपने वचन पत्र में बदला लेने की बात लिखती हो कि किला झोपड़पट्टी को पहले उखाड़ेंगे, जितनी झोपड़पट्टियां हैं, यहाँ साबान नगर का भी मसला है और भी शहर में कई झोपड़पट्टियों का मसला है, तो उनके वचन पत्र में लिखा है कि सिर्फ झोपड़पट्टी गैर कानूनी अगर साबित हुई तो झोपड़पट्टी उखाड़ने के साथ साथ उस पर भी एसआईटी बैठाकर इंक्वायरी करेंगे। कितनी एसआईटी बैठाएंगे? कितने लोगों से बदला लेंगे? अब इन सारे सवालात का, इन सारे मसाइल का मसला भी कारपोरेशन, मसले का हल भी कारपोरेशन। अगर मसला बनता है जन्म दाखिला
तो वो जन्म दाखिला कौन देता है? कारपोरेशन देती है। अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर वार्ड नंबर 7 में हमारा पैनल और मैं खुद चुन के आया तो पहली ही महासभा में 1044 जो जन्म दाखिले में जिन पर एफआईआर हुई है वो तजवीज मैं लाऊंगा और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के बाद पास वो सारे पेपर्स भेजूंगा कि इस पे साइन तहसीलदार की है कि नहीं, और वो मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मुझे उसमें इसलिए नहीं परेशानी है कि 1044 लोगों पे केस है, मुझे तकलीफ इसलिए है कि उसमें 700 से ज्यादा ख्वातीन है। तकलीफ इसलिए होती, अरे हम यहाँ इतने मर्द बैठे हैं, ये सब पे भी गुनाह दाखिल हो जाए तो हम लड़ लेंगे, हम मुकाबला कर लेंगे, हम जेल भी चले जाएंगे, 2-4 महीना रहना पड़ा रह भी लेंगे। 12 नवंबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मैं 3 महीना जेल चला गया था खुद से सरेंडर होकर। मगर तकलीफ ये है कि 700 ख्वातीन अगर जेल में जाएंगी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे बताओ यहाँ बैठा हुआ कौन मर्द, कौन लड़का, घर में बैठे हुए मर्द या ख्वातीन कौन बर्दाश्त कर पाएगा कि मेरी माँ जेल में चली जाए, मेरी बहन जेल में चली जाए। मैं तो बोलता हूँ इतनी बड़ी मीटिंग में इतने मर्द हजरात हैं, ये सब पे गुनाह दाखिल कर दो यार, हम लड़ लेंगे, मुकाबला कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, झेल लेंगे, मगर हम ख्वातीन को जेल जाते हुए नहीं झेल सकते। और उनसे कौन लड़ सकता है? जो हमारे सामने उम्मीदवार है वो, जो मुझे पे ताव तो बताते हैं, मगर बताओ फिरका परस्तों से लड़ने में दम है क्या? सिर्फ दादागिरी यहाँ पर मोहल्ले में करना। कंपाउंड वाले जो 12 नवंबर जैसे जुलूस की कयादत कर रहे थे, साल भर भागे भागे फिरे, ये मदद करेंगे आपकी? वो चमड़े वाले जो यहाँ मेरे सामने उम्मीदवारी कर रहे हैं और वार्ड नंबर 2 में शिवसेना का काम कर रहे हैं, वो फिरका परस्तों से आपको तहफ्फुज देंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, जो इलेक्शन से पहले उनकी गोद में बैठे हैं। अरे इतनी तो शर्म करना चाहिए था कि इलेक्शन हो जाने देते, उसके बाद कोई समझौता करते। इतनी धांधली, इतना घमंड कि इलेक्शन से पहले तुम यहाँ इमाम से उम्मीदवारी करते हो, वहां पर तुम जो है शिवसेना का काम करते हो। दादा भुसे की ऑफिस में तुम्हारी इमाम की ऑफिस खुलती है, यावर अली दादा भुसे का आदमी, उसकी बहन जो है इमाम से इलेक्शन लड़ती है। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं शहर में? ये इलेक्शन आपकी बुनियादी जरूरत, वार्ड नंबर 16 की, वार्ड नंबर 7 की बुनियादी जरूरत, साबान नगर और नया इस्लामपुरा, यहाँ पर जो ओपन स्पेस है, यहाँ के लोगों ने शादी हॉल की बात बोली है। हम चारों उम्मीदवार जिम्मेदारी लेते हैं कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द शादी हॉल बनाएंगे। ये सड़क जिस पे हम बैठे हैं, आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले इमरान बाकी और मैं, हम 2 मसला लेकर साबान नगर का गए थे, एक वो सामने डीपी का और एक साबान नगर की रोड का। इमरान अगर आज होता तो मुझे वार्ड नंबर 7 में इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिस तरह बाकी भाई का एक बड़ा नुकसान हुआ है जिसे जिंदगी भर वो नहीं भूल सकते, उसी तरह मेरा और शान का भी एक बड़ा नुकसान हुआ है जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। इमरान का इंतकाल होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। वो लड़का जो जिस दिन इंतकाल हुआ, जमील सेठ बैठे हैं, वो भी थे साथ में, यूट्यूब के चैनल वाले भी कई थे। उसके इंतकाल के बाद उसी दिन के उसके फोटो और वीडियो कुछ लोगों ने लगाए थे। जो पावर हाउस गए, वो जो मसला था वो भी इमरान बोला था किसी भी तरीके से हल करना है, और वो हल भी हो जाने वाला है। मैं बाकी भाई और जमील सेठ को बोला था, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था साहिल, उसकी शादी थी, नहीं तो ये 15 दिन पहले ही हो जाता। अभी बात किए, वो भी हल हो गया। ये रोड का बजट डाला हुआ है। जो लोग बोलते हैं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो बच्चों जैसी बात करते हैं। बाकी भाई बोले कि वो कागज लाकर बता दो, मतलब भैया जान दे, बच्चों जैसी बात है, छोड़ उन लोग पे। क्या जरूरत है ऐसे लोगों की बात का जवाब देना जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है,
जिनके पास कोई विजन नहीं है, जिनके पास इलेक्शन किस लाइन पे लड़ा जाए, इलेक्शन वो क्यों लड़ रहे हैं, इसका मकसद नहीं है, ऐसे लोगों का जवाब देने की क्या जरूरत है। अगर कोई ठंडी सड़क पे कुछ बोलता है, कोई कहीं कुछ बोलता है, मैं ये बाकी भैया अभी बोलने लगे कि हमको इस तरह से कामयाब करो कि इसके बाद ये हिम्मत नहीं करे। अरे भैया, ऐसे अच्छे उम्मीदवार सामने नहीं मिलिए, यही अच्छे हैं, अभी भी लड़े, इसके बाद भी लड़े, लेकिन ये इलेक्शन सही मायनों में आप लोगों के लिए बहुत सोच समझकर फैसला करने का वक्त है। नया इस्लामपुरा, साबान नगर, सर्वे नंबर 57 और वार्ड नंबर 7 का पूरा हिस्सा आप लोग 15 जनवरी को साइकिल निशान पर वोट दीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी बुनियादी जरूरत, जो कारपोरेशन का अहम मुद्दा है, साफ सफाई, पानी, सड़कें, आपके लिए हॉल का इंतजाम, तालीम अच्छी हो प्राइमरी की, इस ताल्लुक से हम कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वोट आपकी अमानत है, आपकी अमानत की हिफाजत करने की जिम्मेदारी हम 4 लोगों की इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 7 के वोटर्स, अवाम, माँ, बहन, खास तौर से ख्वातीन, किसी भी इंक्वायरी का कितनी भी बड़ी फिरका परस्त ताकत आ जाए, हम जो है आपके लिए ढाल बनकर आपकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि वोट आपकी अमानत होंगी और उस अमानत की हिफाजत करने का यकीन हम दिलाते हैं कि हम यहाँ 4 कारपोरेटर, बाकी भाई हुसैन अंसारी, जमील सेठ और मैं खुद, हम हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। खास तौर से ख्वातीन की इंक्वायरी अगर होंगी, हम आपके लिए कोशिश करेंगे। आपके तहफ्फुज की जिम्मेदारी हमारी। आप 15 तारीख को भरपूर वोट दीजिए। मालेगांव कारपोरेशन पर 16 जनवरी को मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इंशाअल्लाह जो हालात बने हुए हैं, आगरा रोड के शुमाली हिस्से से 5 पैनल और शहर भर से 6-7 पैनल, यहाँ तक के इस्लामपुरे जैसे वार्ड में सीट आने जैसी पोजीशन आज है। हम इक्तदार में 16 जनवरी को आने वाले हैं और इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 7 के अवाम भी इक्तदार का हिस्सा होंगे। आपकी तामीर और तरक्की के साथ साथ आपके तहफ्फुज का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आसिफ शेख साहब, शान हिंद साहिबा, मुस्तकीम डिग्निटी, अब्दुल बाकी रासन वाले, जमील सेठ, हुसैन अंसारी हमारी रहेंगी। आप 15 जनवरी को साइकिल निशान पर वोट देकर हमें कामयाब करिए। शुक्रिया। मोहब्बतों का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की मीटिंग के सदर जावेद मिस्त्री साहब और मंच पे तशरीफ फरमा वार्ड नंबर 7 के सभी जिम्मेदारान, पिछले दिनों यहाँ पर मीटिंग हुई थी, लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के मंच पे लाया जा रहा था, कोई आने के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है, आज यहाँ मंच पे 100 से ज्यादा लोग बैठे हुए जो वार्ड के जिम्मेदारान हैं। ये हमारी मोहब्बत में आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम एक अल्लाह और एक रसूल के मानने वाले हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है उस टाइम कुछ फिरका परस्त तो लोग आते हैं जो हमारे बीच में इख्तिलाफ डालने की कोशिश करते हैं। इनके मंच से बोला जाता है तेरा मेरा रिश्ता क्या, और घर में जब ये जाते हैं तो बोलते अपने वाला है। अरे भैया, हम क्या मुसलमान नहीं है क्या? भैया, हम क्या मोमिन नहीं है क्या? सिर्फ वोट लेने के टाइम ही अपने वाला। जब वार्ड में साफ सफाई का मसला आता तो अपने वाले नहीं रहते क्या भैया? जब हॉस्पिटल का मसला आता तो अपने वाले नहीं रहते क्या भैया? जब जन्म दाखिले का मसला आता तो अपने वाले नहीं रहते क्या भैया? सिर्फ वो 5 साल में जब वोट लेने आते जब ही अपने वाले दिखते क्या भैया? 2017 में भी आपने इन्हीं निकम्मों को वोट दिया था। मेरी वार्ड की मां बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, रोज साफ सफाई का निजाम यहाँ पर होता है, ये लोग कभी आए क्या?
और आज बोलते अपने वाला। अरे भैया, अल्लाह के फजलो करम से हम भी अपने ही वाले हैं ना। ये ऐसा पूरा बोल रहे, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। साबान नगर के लोगों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अमीनुद्दीन मस्जिद के पास के लोगों, मेरी बात सुनो। हुसैनिया मस्जिद के इतराफ के लोग, मेरी बात सुनो। ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इनके पास हम जो लोग को भेज रहे हैं वो हमारे लोग हैं, ये रहेंगे उनके साथ में, लेकिन वोट देंगे हमको। तो क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है? हम क्या मुसलमान नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो मुसलमान के अंदर ना इत्तेफाकी डाले वो हम में से नहीं, यानी वो मुसलमान नहीं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए। आज हम लोग आपके सामने 15 जनवरी के जो इलेक्शन होने जा रहा है उसकी वोट मांगने के लिए आए हैं। आप लोग हमको वोट दीजिए, चारों उम्मीदवार को। जब तुम्हारे वार्ड का मसला, कोई भी मसला रहेगा, उसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे अल्लाह के फजलो करम से। हम लोग वोट लेके गायब होने वाले लोग नहीं है। इनकी जो निशानी है पतंग, हमेशा हवा में रहती। इन्होंने 2017 में भी जब इलेक्शन लड़ा, 5 साल हवा में थे, ये जमीन पे दिखेगी अपने वार्ड में। आज हमारी निशानी साइकिल है। हम लोग जमीन पे काम करते, इसलिए अल्लाह के फजलो करम से हमारी निशानी भी साइकिल है। आज हम लोग के बीच में आए हैं। अगर हम आपसे जो वादा करेंगे, अल्लाह के फजलो करम से अगर हम कोई जगह चूक गए, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे तरफ से हम कोशिश करें कि वादे को निभाए। अगर हम जो वादा कर रहे हैं, वार्ड की साफ सफाई का निजाम हो, या एक कारपोरेटर की जो जिम्मेदारी होती है, अल्लाह के फजलो करम से हम निभाएंगे। अगर हम कहीं चूक गए या हमने जंगर छोटापना किया, कल असर के मैदान में आप लोग हमारा दामन पकड़ना। और जो लोग हमारे साथ है, जो हमको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको ये बताता चलूं, हम लोग अल्लाह के भरोसे आप लोग के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। जब आप वोट देने जाना तो आप ये सोचना कि हमने आपके ऊपर कितना भरोसा किया। मुस्तकीम भाई, कभी साबान नगर में वन साइड काम नहीं हुआ, अल्लाह के फजलो करम से सब अपने लोग हैं। कभी हमीदुन्नियादी पट्टे के अंदर वन साइड काम नहीं हुआ, सब अपने लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से जिस तरह आप लोग हमारा साथ दे रहे हो, उसी तरह हम लोग भी हमेशा आपका साथ देंगे। इतनी बात बोल करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। और आप तमाम साथियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी आवाज सुनने वाली मेरी माएं और बहनें, मुझसे पहले जितनी तकरीरें हुई, सब बातें इतनी मुदल्लिल थी, इतनी अच्छी तरह समझाई गई कि मुझको ये नहीं लगता कि मुझे कोई और बात करनी चाहिए। लेकिन चंद बातें हैं जो मैं आप लोगों से बताना जरूरी समझती हूँ, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ। सबसे अहम कि ये इलेक्शन, ये कारपोरेशन का इलेक्शन आम इलेक्शन की तरह नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि ये रोड गटर नल का इलेक्शन है, सिर्फ रोड गटर नल का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन है मुस्लिम आबादी के तहफ्फुज का, हमारी शहरियत के बचाने का। हमारे घर में जो खवातीन हैं वो फंसकर कोई जेल में ना चले जाए। हमारे जो घर हैं, देखो जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ उसके आसपास का इलाका आज भी 7-12 के उतारे के लिए मोहताज है। और ऐसा ही नहीं कि इस इलाका, शहर में बहुत सारे इलाके हैं जो लैंड जिहाद के मामले में फंस सकते हैं। और न सिर्फ घर बल्कि मस्जिद और मदारिस भी हैं जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी इस इलेक्शन की ओट पर है। आप ये इलेक्शन कोई सिर्फ यही कहेगा कि ये रोड गटर का है तो इतना नहीं है, वो तुमको गुमराह कर रहा है। ये हमारी हिफाजत, हमारी शहरियत का बचाना, हमारे घरों को बचाना, हमारी मस्जिदों को बचाना और हमारा मुस्तकबिल तय करने वाला इलेक्शन है। ये 4 उम्मीदवार जो यहाँ खड़े हैं, अब्दुल बाकी साहब, हुसैन भाई, जमील भाई और मुस्तकीम साहब, ये उम्मीदवार कोई ऐसे नहीं है जिनको आप जानते नहीं। ये शहर में, इलाके में हमेशा से सरगर्म रहते हैं। ये बात सही है कि इंसान गलतियां करता है, लेकिन मैं शान हिंद निहाल अहमद, निहाल साहब की बेटी, मैं समाजवादी पार्टी की सदर हूं। मैं इन चारों की तरफ से तमाम वार्ड नंबर 7 के लोगों से माफी मांगती हूं।
अगर इनसे कुछ गलती हो गई होगी तो अल्लाह के वास्ते आप हमारे उम्मीदवारों को माफ करें, लेकिन किसी की बात में बिरादरी के नाम पे आकर, रिश्तेदारी के नाम पर आकर ये हमारा ये है, वो हमारा वो है, वो बोलकर इनके खिलाफ जो वोट जाएगी वो फिरका परस्तों की झोली में जाएगी, ये याद रखना। लोग ये भी कह रहे हैं जो मुखालफिन हैं कि इनके साथ रहने वाले हमारे लोग हैं, ये उनको धोखा दे के भाग जाएंगे। तो मुझे बताओ, शाबान नगर के लोग, नया इस्लामपुरा के लोग, 57 के लोग, क्या ये धोखेबाज हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं? वो तुमको तुम्हारे गालियां दे रहे हैं, तुमको झूठा और मक्कार बता रहे हैं। हाँ, हमको यकीन है कि चाहे वो शाबान नगर के लोग हों, चाहे नया इस्लामपुरे के लोग, अपनी बात के पक्के हैं, वो साथ में हैं, जो दिखते हैं वो करते हैं और वही उनका ईमान है। आप ऐसे झूठे लोग जो आपको मक्कार बता रहे हैं, इनका 15 तारीख को सबक सिखाने का वक्त है। मैं मेरी माओ बहनों से गुजारिश करती हूँ कि बहुत बड़ी आफत मालेगांव शहर पे SIR के नाम पे आने वाली है। ये वो आफत है कि तुमको जन्म दाखिले के मामले में 3400 लोग फंसे हुए हैं। आज एक बेटी भी फंसी हुई, आज तक 11 महीने से जेल में है। लेकिन जब SIR आएगा, SIR क्या है? NRC की पहली शक्ल है। तो वो तुमको फंसाने का काम कर रहे हैं, तुम्हारी शहरियत को खत्म करने का काम कर रहे हैं, तुमको डिटेंशन कैंप में भेजने का काम कर रहे हैं। उसका मुकाबला करने के लिए आप हमारे चारों उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर लड़ रहे हैं, उनको वोट देना है। खास तौर पे मेरी माएं और बहनें, आपका कागज दुरुस्त करवाना, आपको SIR में ना फंसने देना, ये वादे के साथ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो आज आपको कह रहे हैं ना कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी बिरादरी है, तो हम कौन है? हम तुम्हारे रिश्तेदार। ये बस्ती बसाने वाले मेरे वालिद साथी निहाल अहमद, मुझसे और इस बस्ती वालों का जो रिश्ता है, इससे ज्यादा करीबी रिश्ता मुझे नहीं लगता कि हमारे सामने वालों का होगा। अरे ये जो बाकी भैया बैठे हैं, जब इमरान का इंतकाल हुआ, इमरान हम लोगों के लिए सियासी जरूरत का बात नहीं थी, इमरान हमारे घर का एक फर्द था। इमरान के इंतकाल की जो हालत थी हमारी, मैं जब जैसे ही मुस्तकीम की आवाज सुनी तो मुझे लगा कि मुझे मुस्तकीम के पास जाना चाहिए। इतनी सर्द रात थी वो, मैं बिगर स्वेटर के वहां सटाना रोड पर खड़ी रही कि मुस्तकीम अपने आप को अकेला न समझे। तो इमरान के इंतकाल के बाद जब मैं भौजी के पास गई और मैं बोली, भौजी अब इलेक्शन है, तो मुझको भौजी बोले, अब हिम्मत नहीं होती भाई। मैं बोली, नहीं, हमको तुम्हारी जरूरत है। हम लोगों को मालेगांव शहर में मुसलमानों की तहफ्फुज के लिए इमरान बाकी के बाद अब जरूरत है कि बाकी भैया तब भी निकले जब इमरान जिंदा नहीं है। तो ये बात जो आज चौथी पीढ़ी साथी निहाल अहमद साहब के साथ रहती है, ये वो इलाका है जो अपने जवां साल बेटे की मैयत के बाद भी खड़ा हो गया हमारे बोलने पर इलेक्शन के लिए, क्योंकि आज इनकी चौथी पीढ़ी साथी निहाल अहमद साहब के साथ है। और वो इलाके के लोगों को तुम बेईमान बोलते हो। अरे तमाचा मारो वोटों का, ऐसे बेईमान और झूठे लोगों के खिलाफ जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले इलेक्शन में जो 15 तारीख को होने वाला है, तुमको कोई दादागिरी की लालच देगा, कोई तुमको रिश्तेदारी की दुहाई देगा, कोई तुमको बोलेगा कि हम तुम्हारे वक्त में खड़े रहते। अरे कौन खड़ा रहता? इधर का एक उम्मीदवार ये है जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता। अरे महल्ले में कुछ नहीं होते हुए दादागिरी करता है, महल्ले के लोगों को डराता है। और एक वो कंपाउंड वाले, अगर कोई सामने वाला दूसरा उनका मुखालिफ उधर से गुजर जाए तो उनकी औलादे उनको घूरती है, ऐसा समझती है कि उनके वालिद का रोल है। और एक वो जो मूंछों पे ताव देते हैं इस तरफ, लेकिन जब वहां जाते हैं तो दादा भूसे की गोद में बैठते हैं, ये उनकी हैसियत है। और एक ऐसा उम्मीदवार जो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, उनकी जिंदगी, उनकी बीवियों का हाल आप जानते होंगे। तो ये खुद के घर के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, खुद के मोहल्ले के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। अरे कुछ तो ये हैं
जो बीजेपी की गोद में दादा भूसे बैठे हैं उनकी गोद में बैठ रहे, मुसलमान होने का भी फर्ज नहीं निभा कर रहे, वो तुम्हारे साथ क्या ईमानदारी का सबूत करेंगे, ये आप याद रखो। हम इस वादे के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं कि आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ मालेगांव शहर की तहफ्फुज के लिए हम मिलकर लड़ेंगे। देखो, शेख आसिफ साहब और हमारा सियासी इख्तिलाफात थे, लेकिन हमने जब ये महसूस किया कि आज शहर बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है, तो हमने सियासी इख्तिलाफात को किनारे रखकर आज मिलकर इलेक्शन लड़ने का काम किया है। तो मैं आपसे इस बात की गुजारिश करती हूँ कि आप भी अपने जाती मुखालफत नाराजगी को बालाए ताक रखें और मालेगांव शहर की मुस्लिम आबादी को बचाने के लिए आप मालेगांव सेकुलर फ्रंट का साथ दें। हमारे चारों उम्मीदवार जिनका निशान साइकिल निशान है, इस पे आप वोट देकर कामयाब कीजिए। तालियां बजाएं और जोरदार, इतनी कमजोर तालियां परवेज सिद्दीकी साहब के लिए। बहुत शुक्रिया। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में वो आग कहीं भी, ये आग जलनी चाहिए। आज के इस इंतखाबी चुनावी मिशन का जहां इख्तिताम हो रहा है, आज इस मजलिस के सदर जावेद साहब, समाजवादी पार्टी के लीडर और आप सबके चहीते, इस वार्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा हमारी खुशी महाराष्ट्र की नजर जिस सीट पर लगी है, मुस्तकीम भाई, समाजवादी पार्टी के सदर मोहतरमा शान हिंद साहिबा, मेरी बहन, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि वक्त कम है और आप जानते हैं कि आखिरी में मोहतरमा शान मैडम को ही हमको सुनना है। मैं भी दोनों लोगों को सुनने के लिए यहाँ बैठा हूँ। मैं आज आपके सामने अबू आसिम आजमी साहब का बस इतना एक पैगाम लेकर आया हूँ। वो किसी वजह से, चूंकि मुंबई में भी सीटें लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हैदराबाद के कुछ लोग जो है हिंदुस्तान में मुस्लिम सियासत को ख़त्म करने के लिए पूरी भाग दौड़ कर रहे हैं। ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, मैं मालेगांव को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सिर्फ एक बात करूंगा और मैं आपके बीच में बैठ जाऊंगा। इसी मालेगांव के अंदर जब बम ब्लास्ट हुआ था, मैं बम ब्लास्ट के वक्त, जितने बहुत सारे मीडिया के लोग यहाँ हैं, बहुत सारे मालेगांव के लोग जानते हैं, मैं काफ़ी वक्त यहाँ पे रहा हूँ। और उस वक्त जो आपके आज MLA है मुफ्ती इस्माइल साहब, वो मेरे साथ काफ़ी वक्त बम ब्लास्ट के मामले के अंदर साथ में हम लोग घूमकर शोधाओं की और जख्मियों की लिस्ट बनाते। बहरहाल उस वक्त वो मुफ्ती हुआ करते थे, आज तो वो सियासी हो गए। अब मुझे बोलने में कोई हर्ज की बात नहीं है। कल उनके एक लीडर ने जलगांव के अंदर एक मुफ्ती को यही कहा कि मुफ्ती साहब अब तुम रोगे, मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि तुम जब मंच पे चढ़ गए तो तुम अब मुफ्ती नहीं, अब सियासतदान हो गए। तो जो मुफ्ती साहब भी है ना, वो उस वक्त भी सियासतदान थे कि उस वक्त उन्होंने खाली जगह देखकर जो है अपनी सियासी रोटी सेक कर तीसरे महाज का जब गठन किया था। मेरी बहुत बात होती थी होटल अप्सरा में, मैं ऊपर रुकता था। बहरहाल सिर्फ आपसे मैं ये पैगाम आप तक पहुंचाने आया हूं कि आपके सुख दुख के अंदर अगर आपको लगता है कि आपकी लड़ाई में आपका कायद अबू आसिम आजमी आपके बम ब्लास्ट के मामले में, बम ब्लास्ट के इल्जाम में जो लोग बेकसूर अंदर हुए थे, आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले आने वाला कोई शख्स था तो वो अबू आसिम आजमी आपके बीच में। और उन्होंने ही फोन करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ बुलाए थे, जो थोड़ी देर रुककर वो चले गए थे। यही पैगाम मैं आपके बीच लेके आया हूँ और अपील करता हूँ कि आप इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में चुन कर देंगे। खुदा। आज की मीटिंग के सदर जावेद मिस्त्री सर, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। जो ये वार्ड के अंदर आपकी मीटिंग हुई थी, यहाँ पर जो सामने के 4 उम्मीदवार आए थे, ये सिर्फ इल्जाम तराशी कर रहे थे। ये वार्ड के अंदर कुछ काम धंधा करते नहीं, कुछ नहीं करते, बस खाली जिसकी उसकी इल्जाम तराशी कर रहे हैं। अरे इतने ऐसे तुम्हारे सामने 4 उम्मीदवार है, क्या इतने वो ऐसे है क्या जो ये लोग इल्जाम तराशी करें तुम लोग मान लेंगे? अरे तुम उनसे पूछो, तुम 4-5 साल 4 साल से 8 साल में क्या किए काम, कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई, इनका धंधा ही वही है। और ये जावेद मिस्त्री साहब जो बैठे हैं,
ये मेरे बेटे का जो दिन इंतकाल हुआ उसके तीसरे दिन ही मुझे फोन करे, तू पहले मेरे घर आ, पहले पूछ लो। वो मेरे को ये कहना चाहते तू इलेक्शन लड़, तू हर हालत में इलेक्शन लड़ना, हम तेरे साथ में रहेंगे। ये बैठे गवाह यहाँ पे, ये मैं फेक फाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपसे मैं इनसे पूछ लीजिए। ये मेरे को, मैं 10 दिन इनके पास नहीं गया, ये मेरे से नाराज हो गए। ये महल्ले के लोगों ने भी लाए मेरे को, उनसे मिलाए, फिर मैं आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ने को आते मैं राजी हुआ, तैयार हुआ। तो मैं आप लोगों से ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस इतनी गुजारिश करूंगा, ये 4 उम्मीदवार तुम्हारे सामने हम लोग हैं और सामने के, इसको देखकर आप अपना वोट दीजिए। इनके साथ कौन लोग है तुम देखो, और हमारे साथ में कौन लोग है ये देखो। इतना ही बोल के मैं 4 उम्मीदवार जमील सेठ, मुस्तकीम डिग्नेटी, हुसैन अंसारी, मैं खुद चारों को इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब करो। जो ये बंडलबाज लोग है ये अगले इलेक्शन में सामने ना आए, जो 8 साल गायब रहते इलेक्शन टाइम पैसे की लालच देके और तबरका फैला के वोट मांगने आते, इनको जब वोट मांगने आए और ये सब बात करे, इनको घर से हकालो। आज भी दूसरी 2 वार्ड से हकाले गए वो लोग, आज भी 2 वार्ड से हकाले गए। मैं तुमको एकदम गारंटी दे रहा हूँ, 2 वार्ड से हकाले गए, पूरे महल्ले के बाहर कर दिए। इतना बोल के मैं अपनी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम हमारे जावेद मामू, बरोबर है ना, जावेद मिस्त्री मामू, जैसे कि कल ठंडी सड़क पे बोला गया मुस्तकीम भाई हमारे बारे में, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ये जो बातें कंपाउंड वाले और जो हमारे मुखालफी लोग बोल रहे बार बार, उनसे वार्ड नंबर 7 की आवाम से मेरी एक गुजारिश है, चारों कैंडिडेट को कंप्रोमाइज हमारे साथ में करना। चारों को मैं दावे से बोल रहा, मुस्तकीम भाई, हुसैन भाई, बाके मामा और मैं खुद, चारों को तुम फेस करो और चारों के तुम काम देखो क्या है। उनके खाली खीसे भरने के काम है या हमारे लुटाने का काम है। सरकार गौ से बाग के नाम पे, सरकार गरीब नवाज के नाम पे हम लोगों की मदद करने वाले लोग हैं। इतना ध्यान रखना, 15 तारीख को जो आप लोग वोट देने जाएंगे, बहुत होशियारी से वोट देना, बहुत समझदारी से वोट देना। कल का एक दिन और है, सोच विचार के चारों कैंडिडेट हमारे और 4 कैंडिडेट उनको देख के कंप्रोमाइज करके वोट देने का आपका काम है। जो वार्ड लोग हक में बेहतर कैंडिडेट लोग रहेंगे, आप उनको वोट देके कामयाब करो। हम लोग समाजवादी पार्टी चारों कैंडिडेट है, हुसैन भाई, मुस्तकीम भाई, मैं खुद, मेरी वालदा लड़ रहे हैं और बाकी मामा। और मैं तो गुजारिश और करूंगा, बाकी मामा को जो इमरान भाई मेरा था, आज उस दुनिया के अंदर नहीं, उसके चाहने वाले बहुत लोग हैं, तो उसके सदके तुफैल में हम लोगों को भरपूर वोटों से नवाजो। इतनी बात करके मैं मेरी बात खत्म करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत